राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार @वृंदावन स्टेटस गैलरी में। आज हम जिस पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वो केवल एक व्रत की कथा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला दिव्य संदेश है। ये कथा हमें बताती है कि यदि मनुष्य से भूल हो जाए, यदि वो पाप के मार्ग पर चला जाए, यदि उसका जीवन कष्टों से घिर जाए, तब भी भगवान की शरण और एकादशी व्रत का प्रभाव उसे पुनः प्रकाश के मार्ग पर ला सकता है। आज की इस महाकथा का विषय है योगिनी एकादशी। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत अनेक बड़े पापों के प्रायश्चित का मार्ग बनता है। श्रद्धा, संयम और भक्ति से किया गया ये व्रत मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल करने का संदेश देता है। कहा जाता है कि संसार में अनेक प्रकार के रोग, दुख, क्लेश और मानसिक अशांति का मूल कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे कर्म भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे व्रतों और उपासना का विधान बताया जो मनुष्य को आत्मचिंतन, अनुशासन और भगवान की भक्ति की ओर ले जाए। योगिनी एकादशी उसी दिव्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। प्रिय भक्तों, जब भी एकादशी आती है ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। इस दिन किया गया जप, ध्यान, दान, कथा श्रवण और सेवा अनेक गुना फलदायी मानी गई है। इसलिए हमारे पूर्वज इस दिन को केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर स्मरण का पर्व मानते थे। आज की कथा हमें एक ऐसे सेवक की कहानी सुनाएगी जो अपने स्वामी की सेवा में एक छोटी सी चूक कर बैठा। वो चूक उसके जीवन में भारी संकट लेकर आई, लेकिन भगवान की कृपा और एक महर्षि के मार्गदर्शन से वही व्यक्ति फिर से सम्मान, सुख और दिव्य जीवन प्राप्त कर सका। इस कथा में हमें सेवा का महत्व, कर्तव्य की पवित्रता, पश्चाताप की शक्ति और भगवान की करुणा, इन चारों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले आइए कुछ क्षण प्रभु का ध्यान करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का दिव्य स्वरूप स्थापित कीजिए। कल्पना कीजिए कि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। देवता प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। उसी दिव्य वातावरण में हम भी उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हे प्रभु, यदि जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे भीतर भक्ति, विवेक, दया और सत्य का प्रकाश जगाइए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए रखिए। प्रिय भक्तों, अब कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति और अधिक प्रखर थी, तब देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के लोकों में भी अपने अपने नियम और मर्यादाएं थीं। प्रत्येक लोक का अपना कर्तव्य, अपनी व्यवस्था और अपनी सेवा पद्धति थी। ऐसे ही दिव्य लोकों में एक अद्भुत नगरी थी, अलकापुरी। ये नगरी वैभव, सौंदर्य और समृद्धि का अद्भुत प्रतीक मानी जाती थी। वहां चारों ओर सुवर्णमयी भवन, रत्नों से जड़े महल, सुगंधित उद्यान और दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उस पवित्र नगरी के अधिपति थे धन के स्वामी यक्षराज कुबेर। वे केवल धन के रक्षक ही नहीं बल्कि भगवान शिव के महान भक्त भी थे। प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा होती थी और उस पूजा के लिए विशेष रूप से दिव्य पुष्प लाए जाते थे। इन पुष्पों को लाने का उत्तरदायित्व एक यक्ष पर था जिसका नाम था हेममाली। हेममाली अत्यंत कुशल, तेजस्वी और सुंदर यक्ष था। वो अपने कार्य में निपुण माना जाता था। प्रतिदिन प्रातःकाल वो दिव्य सरोवरों और पुष्प वाटिकाओं से सुगंधित पुष्प चुनकर समय पर राजमहल पहुंचाता ताकि भगवान शिव की पूजा में किसी प्रकार का विलंब ना हो। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था।
किंतु एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ ही बदल दिया। वो दिन सामान्य नहीं था। उस दिन उसके मन में अपने कर्तव्य से अधिक अपने व्यक्तिगत सुख का आकर्षण जाग उठा। यही वो क्षण था जिसने उसके भाग्य की दिशा बदल दी। आगे क्या हुआ? हेममाली से ऐसी कौन सी भूल हुई कि उसे भयंकर श्राप मिला? यक्षराज कुबेर जैसे न्यायप्रिय राजा ने उसके साथ क्या निर्णय लिया और कैसे यही घटना आगे चलकर योगिनी एकादशी की महिमा का कारण बनी? इन सभी रहस्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे कथा में आगे हम। यदि आपको ये कथा श्रद्धा और भक्ति से भर रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी से जुड़े रहें। तो कथा में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जाना कि अलकापुरी के अधिपति यक्षराज कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके सेवक हेममाली का दायित्व था कि वो प्रतिदिन मानसरोवर से दिव्य पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर प्रस्तुत करे। लेकिन भाग्य का एक छोटा सा मोड़ कभी कभी जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। उस दिन प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरणें हिमालय की चोटियों को स्वर्णिम आभा से आलोकित कर रही थी, तब हेममाली भी अपने दैनिक कार्य के लिए पुष्प वाटिका पहुंचा। वहां चारों ओर अद्भुत सौंदर्य बिखरा हुआ था। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। कमल, पारिजात, मल्लिका और अनेक दिव्य पुष्प अपने सुगंध से वातावरण को पवित्र बना रहे थे। हेममाली ने अत्यंत सुंदर पुष्प चुन लिए। उसके पास इतना समय था कि यदि वो तुरंत महल लौट जाता तो भगवान शिव की पूजा समय पर संपन्न हो जाती। किंतु उसी समय उसकी दृष्टि अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी पर पड़ी। विशालाक्षी अत्यंत रूपवती, सौम्य और स्नेहमयी थी। लंबे समय बाद दोनों को एकांत में मिलने का अवसर मिला था। हेममाली के मन में एक विचार आया, थोड़ी देर बाद भी तो महल पहुंचा जा सकता है, पहले कुछ समय अपनी पत्नी के साथ बिता लेता हूँ। यही विचार उसके लिए विनाश का कारण बनने वाला था। प्रिय भक्तों, जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हमारा मन हमें कर्तव्य से हटाकर सुख और मोह की ओर ले जाता है। शुरुआत में वो निर्णय बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके परिणाम अत्यंत बड़े हो सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। उधर अलकापुरी के राजमहल में भगवान शिव की पूजा की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो चुका था। यक्ष, गंधर्व और देवगण उपस्थित थे। केवल एक वस्तु का अभाव था, पूजा के लिए दिव्य पुष्प। यक्षराज कुबेर ने सेवकों से पूछा, हेममाली अभी तक नहीं पहुंचा? सेवकों ने उत्तर दिया, महाराज, अभी तक उनका कोई समाचार नहीं है। कुबेर कुछ क्षण शांत रहे। उन्हें विश्वास था कि हेममाली कभी अपने कर्तव्य में लापरवाही नहीं करेगा। लेकिन समय बीतता गया। भगवान शिव की पूजा में विलंब होने लगा। कुबेर के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने तुरंत अन्य सेवकों को आदेश दिया, जाओ पता लगाओ कि हेममाली कहाँ है। कुछ यक्ष तुरंत उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने पुष्प वाटिका, सरोवर और अनेक स्थानों पर खोज की। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हेममाली अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में मग्न था। सेवकों ने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत लौटकर कुबेर को सारी घटना बता दी। ये सुनते ही कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को भगवान शिव की सेवा का सौभाग्य मिला हो, वो यदि अपने निजी सुख के लिए भगवान की पूजा में बाधा उत्पन्न करे तो ये केवल कर्तव्यहीनता नहीं बल्कि घोर अपराध है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया गया, हेममाली को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। कुछ ही समय बाद हेममाली राजसभा में लाया गया। अब तक उसका मोह टूट चुका था। उसे अपनी भूल का आभास होने लगा था। उसने देखा कि पूरी सभा मौन है। भगवान शिव की पूजा विलंब से हुई थी। सभी की दृष्टि उसी पर टिकी हुई थी। वो कांपने लगा। यक्षराज कुबेर ने गंभीर स्वर में पूछा, हेममाली, क्या तुम्हें अपने कर्तव्य का स्मरण नहीं था? हेममाली ने सिर झुका लिया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कुबेर बोले, जिस सेवा को देवता भी पाने की इच्छा रखते हैं, उसी सेवा का तुमने अपमान किया है। सभा में गहरा मौन छा गया।
कुबेर का स्वर और कठोर हो गया। भगवान शिव की पूजा में विलंब केवल मेरा नहीं, स्वयं महादेव का अपमान है। हेममाली हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन धर्म के पालन में न्याय को भी स्थान देना आवश्यक होता है। कुबेर ने कहा, यदि राजा अपने प्रिय सेवक की भूल को भी बिना दंड के छोड़ दे तो पूरी व्यवस्था नष्ट हो जाती है। फिर उन्होंने हेममाली को श्राप देते हुए कहा, हेममाली, तुमने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है, इसलिए तुम इस दिव्य शरीर से वंचित होकर पृथ्वी पर गिरोगे। वहां तुम भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित रहोगे। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो जाएगा। जब तक किसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। श्राप सुनते ही हेममाली का दिव्य शरीर कांप उठा। क्षण भर में उसका तेज लुप्त होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बार बार क्षमा मांगी, लेकिन श्राप उच्चारित हो चुका था। कहा जाता है कि धर्म के अनुसार दिया गया वचन और श्राप दोनों ही वापस नहीं लिए जाते। अगले ही क्षण हेममाली स्वर्गलोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिसने कभी स्वर्ण महलों में जीवन बिताया था, वो अब घने जंगलों में भटकने को विवश था। जिस शरीर पर दिव्य आभा थी, वही अब भयंकर रोग से ग्रस्त हो चुका था। भूख, प्यास, पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप, अब यही उसके जीवन के साथी थे। वो सोचने लगा, एक क्षण के मोह ने मेरा सब कुछ छीन लिया। यदि उस दिन मैं पहले भगवान की सेवा कर लेता तो आज ये दिन कभी ना देखना पड़ता। प्रिय भक्तों, यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होकर केवल अपने सुख को चुनता है, तब उसके कर्म ही उसके जीवन का भविष्य लिखते हैं। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तब उसके उद्धार का मार्ग भी खुलता है। हेममाली का उद्धार कैसे होगा? क्या उसे कोई महर्षि मिलेंगे? क्या उसके जीवन में फिर से प्रकाश लौटेगा? और योगिनी एकादशी का व्रत उसके जीवन को कैसे बदल देगा? इन्हीं अद्भुत घटनाओं का वर्णन हम कथा में आगे करेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बने रहे। भक्तों, अभी आपने सुना कि यक्षराज कुबेर के श्राप के कारण हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसका दिव्य तेज नष्ट हो गया, शरीर भयंकर रोग से पीड़ित हो गया और वो वन वन भटकने लगा। अब आगे, जिस हेममाली के चरण कभी रत्न जड़ित महलों की शीतल भूमि पर पड़ते थे, आज वही कांटों से भरे जंगलों में नंगे पांव चल रहा था। जिसके शरीर से दिव्य सुगंध आती थी, अब वही शरीर रोग और घावों से भर चुका था। भूख से व्याकुल होकर वो कभी जंगली फल खोजता तो कभी कई दिनों तक बिना अन्न के ही पड़ा रहता। कभी किसी नदी का जल उसकी प्यास बुझा देता तो कभी सूखे कंठ के साथ उसे रात बितानी पड़ती। वर्षा की रातों में भीगता, गर्मी में तपती धरती पर चलता और शीत ऋतु में ठंडी हवाओं के बीच कांपता हुआ वो अपने कर्मों का फल भोग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट उसके शरीर का नहीं था, सबसे बड़ा कष्ट था पश्चाताप। हर दिन उसके मन में वही एक दृश्य बार बार उभरता, यदि उस दिन मैं पहले भगवान की सेवा कर लेता, यदि मैंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा होता, तो आज मेरा जीवन ऐसा ना होता। प्रिय भक्तों, मनुष्य जब अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, तभी उसके सुधार का मार्ग खुलता है। जो व्यक्ति अपनी गलती को गलती ही नहीं मानता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो पश्चाताप करता है और ईश्वर की ओर लौटता है, उसके लिए भगवान किसी न किसी रूप में मार्ग अवश्य बनाते हैं। समय बीतता गया। एक दिन हेममाली हिमालय की तलहटी में पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कल कल बहती निर्मल धारा, पक्षियों का मधुर कलरव और तपस्वियों के आश्रम उस स्थान को दिव्यता से भर रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे दूर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। उसने देखा कि एक विशाल आश्रम है। वहां अनेक ऋषि मुनि तप, जप और स्वाध्याय में लीन हैं। आश्रम के मध्य एक तेजस्वी महर्षि ध्यान मग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। ऐसा प्रतीत होता था मानो महर्षि की तपस्या
उसके शरीर से प्रकाश बनकर निकल रही हो। वे थे महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु कल्पों तक कही जाती है, जिनकी तपस्या और ज्ञान का वर्णन पुराणों में मिलता है और जिनकी करुणा से असंख्य जीवों का कल्याण हुआ। हेममाली ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर आशा की एक किरण जाग उठी। वो धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा। रोग से पीड़ित शरीर, थका हुआ मन और आंसुओं से भरी आंखें, वो दूर से ही भूमि पर दंडवत लेट गया। कुछ समय बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने हेममाली को देखा। योग बल से वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहा एक यक्ष है। महर्षि ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर पर ये भयंकर रोग क्यों है? तुम्हारे मुख पर इतना गहरा दुख क्यों दिखाई दे रहा है? हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, भगवान, मेरा नाम हेममाली है। मैं अलकापुरी में यक्षराज कुबेर का सेवक था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाता था। कुछ क्षण रुककर उसने भारी स्वर में कहा, लेकिन एक दिन मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। पत्नी के मोह में पड़कर समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। यक्षराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया और मैं इस दशा को प्राप्त हुआ। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वो रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं अपनी भूल स्वीकार कर ली है। मैं अपने अपराध पर प्रतिदिन पश्चाताप करता हूँ। यदि मेरे उद्धार का कोई मार्ग हो तो कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि मार्कंडेय कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने देखा कि हेममाली का पश्चाताप बनावटी नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकला हुआ है। उन्होंने कहा, वत्स, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित ना हो, लेकिन प्रायश्चित तभी फल देता है जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार करे और दोबारा उसे ना दोहराने का संकल्प ले। हेममाली ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। गुरुदेव, मैं जीवन भर इस भूल को नहीं दोहराऊंगा। कृपया मुझ पर दया कीजिए। महर्षि के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा उद्धार संभव है। भगवान श्रीहरि अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के अनेक पवित्र एकादशियों का विधान किया है। उनमें से एक ऐसी एकादशी है जिसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में पुनः प्रकाश लौट आता है। हेममाली की आंखों में आशा की चमक लौट आई। वो तुरंत उत्सुक होकर बोला, भगवान, वो कौन सी एकादशी है? उसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। महर्षि बोले, वत्स, वो है योगिनी एकादशी। इतना नाम सुनते ही पूरा आश्रम मानो और अधिक दिव्य हो उठा। ऋषि मुनि भी भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, योगिनी एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है। ये मन, वचन और कर्म की शुद्धि का व्रत है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हेममाली श्रद्धा से महर्षि के चरणों में झुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करूंगा। कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि मुझे बताइए। महर्षि ने कहा, धैर्य रखो वत्स, पहले इस व्रत का महत्व समझो, फिर इसकी विधि जानो। जब ज्ञान और श्रद्धा दोनों साथ होते हैं, तभी व्रत पूर्ण फल देता है। प्रिय भक्तों, यहीं से प्रारंभ होती है योगिनी एकादशी की दिव्य महिमा, जिसे स्वयं महर्षि मार्कंडेय ने हेममाली को सुनाया। अब हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी का वास्तविक महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है और कैसे इसी व्रत के प्रभाव से हेममाली का भाग्य बदल गया। तब तक भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महर्षि ने उसे बताया कि उसका उद्धार योगिनी एकादशी के पवित्र व्रत से संभव है। अब आगे महर्षि मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, वत्स हेममाली, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। कुछ कर्म उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं तो कुछ उसे पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन भगवान श्रीहरि इतने दयालु हैं कि उन्होंने कभी भी अपने भक्तों के लिए उद्धार का द्वार बंद नहीं किया। हेममाली श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था। महर्षि आगे बोले, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर अन्न न खाए, लेकिन उसके मन में क्रोध, अहंकार, छल, ईर्ष्या
और द्वेष भरा हो तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। सच्चा व्रत वो है जिसमें शरीर के साथ साथ मन भी संयमित हो, वाणी मधुर हो, विचार पवित्र हो और हृदय भगवान के स्मरण में लगा रहे। हेममाली ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल उपवास करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, उपवास का वास्तविक अर्थ है अपने मन को बुराइयों से दूर रखना और भगवान के निकट लाना। इसलिए इसे उपवास कहा गया है, अर्थात ईश्वर के समीप निवास करना। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने आगे कहा, योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी माना गया है जो अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हैं और जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये व्रत मनुष्य को ये सिखाता है कि गलती हो जाने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। हेममाली की आंखों में आशा की किरण और प्रबल हो गई। महर्षि ने कहा, सुनो वत्स, मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। दशमी तिथि से ही अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्रोध, झूठ और हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करो, यदि संभव हो तो तुलसी दल अर्पित करो। इसके बाद पूरे दिन भगवान के नाम का जप, कथा श्रवण, भजन और ध्यान करो। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो उपवास रखो। यदि पूर्ण उपवास संभव ना हो तो अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार सात्विक नियमों का पालन करो। फिर महर्षि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है किसी भी प्राणी का अपमान ना करना। जो व्यक्ति भगवान की पूजा तो करता है लेकिन जीवों को कष्ट देता है, उसका व्रत अधूरा रह जाता है। हेममाली ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। महर्षि ने उसके सिर पर करुणा से हाथ रखा। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे हृदय की भावना देखते हैं। यदि एक निर्धन भक्त प्रेम से एक तुलसी दल अर्पित करे तो वो भगवान को उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का भव्य यज्ञ। यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार कर ले तो भगवान उसके जीवन को नई दिशा देने में विलंब नहीं करते। हेममाली अब पहले जैसा निराश नहीं था, उसके भीतर विश्वास जाग चुका था। उसे अनुभव होने लगा कि शायद भगवान ने उसे दंड नहीं बल्कि सुधार का अवसर दिया है। महर्षि ने आगे कहा, तुम्हारे शरीर पर जो रोग है वो केवल श्राप का परिणाम नहीं बल्कि तुम्हें अपने कर्म का स्मरण कराने का माध्यम भी है। जब मनुष्य दुख में होता है तब उसे अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सुख में मन अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख मनुष्य को भगवान से अधिक निकट ले जाता है। प्रिय भक्तों, ये वचन केवल हेममाली के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कभी कभी वही कठिनाइयाँ हमें उस मार्ग पर ले जाती हैं जहाँ से हमारा वास्तविक उत्थान आरंभ होता है। महर्षि ने अंत में कहा, वत्स हेममाली, आने वाले योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और नियम पूर्वक करो। भगवान श्री हरि अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। हेममाली ने भाव विभोर होकर महर्षि के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आशा और विश्वास के आंसू थे। उसने प्रण किया, गुरुदेव, अब मेरा प्रत्येक श्वास भगवान श्री हरि की भक्ति के लिए होगा। मैं अपने जीवन की शेष यात्रा धर्म, सेवा और विनम्रता के साथ बिताऊंगा। प्रिय भक्तों, एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब उसका हृदय बदल जाता है। हेममाली का हृदय अब बदल चुका था। अब वो वही पुराना अहंकारी यक्ष नहीं रहा, बल्कि भगवान की शरण में आया एक विनम्र भक्त बन चुका था। लेकिन क्या केवल संकल्प से उसका श्राप समाप्त हो जाएगा? क्या योगिनी एकादशी का व्रत वास्तव में उसके जीवन को बदल देगा? भगवान श्री हरि उसकी भक्ति से कब और कैसे प्रसन्न होंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे की कथा में जानेंगे, जहां हेममाली पहली बार योगिनी एकादशी का व्रत करेगा
और उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आरंभ होगा। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। महर्षि मार्कंडेय के वचन हेममाली के हृदय में अमृत की तरह उतर चुके थे। वर्षों से जो मन पश्चाताप, पीड़ा और निराशा में डूबा हुआ था, उसमें अब आशा का दीपक जल उठा था। वो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, भगवान श्रीहरि का स्मरण करता और महर्षि की सेवा में लग जाता। आश्रम की सफाई करना, यज्ञ के लिए समिधा लाना, अतिथियों के लिए जल की व्यवस्था करना और वन से फल फूल एकत्र करना, अब यही उसका जीवन बन गया था। जो कभी अपने सौंदर्य और वैभव पर गर्व करता था, वही अब बिना किसी अभिमान के सेवा में आनंद अनुभव करने लगा। महर्षि दूर से उसे देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। वे जानते थे कि सच्चा परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से दिखाई देता है। कुछ ही दिनों बाद वो पावन तिथि आ पहुंची, जिसका हेममाली को प्रतीक्षा थी। योगिनी एकादशी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। मंद पवन वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श कर रही थी। हेममाली ने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर मुख किया और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बोला, हे दीनबंधु, हे करुणा सागर, मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर कोई अहंकार नहीं बचा। यदि आपकी कृपा ना होती तो मैं कभी इस महर्षि के चरणों तक भी नहीं पहुँच पाता। आज मैं ये व्रत किसी फल की इच्छा से नहीं, बल्कि आपकी शरण प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने एक छोटा सा वेदीय स्थान बनाया, वन से लाए हुए पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल समर्पित किया और भगवान विष्णु के नाम का जप आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र बार बार उसके होठों पर आने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उसका मन अब इधर उधर नहीं भटक रहा था। उसे भूख का स्मरण नहीं था, उसे अपने रोग का भी ध्यान नहीं था। उसके हृदय में केवल भगवान का नाम गूंज रहा था। दिन भर उसने किसी की निंदा नहीं की, किसी के प्रति कटु भाव नहीं रखा। आश्रम में आने वाले प्रत्येक अतिथि का सम्मान किया, महर्षि के निर्देशानुसार कथा सुनी, भजन किया और भगवान के गुणों का स्मरण करता रहा। संध्या के समय महर्षि मार्कंडेय ने आश्रम में भगवान विष्णु की महिमा का कीर्तन कराया। सभी ऋषि मुनि मिलकर हरि नाम का संकीर्तन करने लगे। वातावरण इतना दिव्य हो गया कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवगण भी वहां उपस्थित होकर भगवान का गुणगान कर रहे हों। हेममाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था, हे प्रभु, यदि मुझे फिर कभी सेवा का अवसर मिले तो मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आपके चरणों को समर्पित कर दूंगा। रात्रि होने पर भी उसने यथासंभव जागरण किया, भगवान के नाम का जप करता रहा। बीच बीच में वो अपने अपराध को स्मरण करता और फिर भगवान की क्षमा मांगता। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब पश्चाताप, भक्ति और विश्वास एक साथ मिलते हैं, तब ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। उसी रात्रि हेमा मालिनी को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्रीहरि विष्णु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। हेममाली भूमि पर गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं अपराधी हूँ। भगवान के मुख पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हेममाली, जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली, जिसने पश्चाताप किया, जिसने भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का पालन किया, वो हमारे लिए अपराधी नहीं, हमारा भक्त है। हेममाली ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से भगवान के चरणों की ओर देखा। उसी क्षण उसका स्वप्न टूट गया। प्रातःकाल द्वादशी का सूर्योदय हो चुका था। महर्षि मार्कंडेय ने उसे विधि पूर्वक पारण करने का निर्देश दिया। हेममाली ने भगवान को प्रणाम किया और महर्षि के आदेशानुसार व्रत पूर्ण किया। जैसे ही पारण संपन्न हुआ, उसे अपने शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ। वर्षों से जो पीड़ा उसके शरीर में थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। घाव भरने लगे, उसके चेहरे पर तेज लौटने लगा। आश्रम के ऋषि भी ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महर्षि मार्कंडेय ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ये तुम्हारी नहीं, भगवान श्रीहरि की कृपा है।
योगिनी एकादशी का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी पड़ता है। हेममाली बार बार भगवान और अपने गुरु को प्रणाम करने लगा, लेकिन उसका पूर्ण उद्धार अभी शेष था। क्या उसका दिव्य यक्ष स्वरूप वापस मिलेगा? क्या यक्षराज कुबेर उसे क्षमा करेंगे? क्या वो फिर से अलकापुरी लौट सकेगा? इन सभी अद्भुत घटनाओं का विस्तार से वर्णन हम कथा में आगे करेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। द्वादशी के पारण के बाद हेममाली कुछ दिनों तक महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में ही रहा। वो पहले की तरह केवल अपने उद्धार की चिंता नहीं करता था, बल्कि आश्रम की सेवा को ही अपना सौभाग्य मानता था। प्रातःकाल नदी से जल लाना, यज्ञ के लिए समिधा एकत्र करना, आश्रम में आने वाले अतिथियों का आदर करना और भगवान का नाम जपना, यह उसका नित्य कर्म बन गया। धीरे धीरे उसके शरीर का रोग पूरी तरह समाप्त होने लगा। जो घाव वर्षों से उसे पीड़ा दे रहे थे वे भर गए। जिसे हर चेहरे पर निराशा छाई रहती थी, वहां अब भक्ति की शांति और तेज दिखाई देने लगा। एक दिन प्रातःकाल जब वो नदी में स्नान कर रहा था, उसने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। वो आश्चर्य से भर उठा। उसके शरीर से दिव्य आभा से प्रकाशित हो रहा था। रोग का कोई चिन्ह शेष नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो तुरंत आश्रम पहुंचा और महर्षि मार्कंडेय के चरणों में गिर पड़ा। कंपित स्वर में बोला, गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा और भगवान श्रीहरि की अनुकंपा है। जिस जीवन को मैं समाप्त समझ चुका था, उसे आपने फिर से अर्थ दे दिया। महर्षि ने उसे उठाकर अपने समीप बैठाया और कहा, वत्स, ये मेरी नहीं, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और भगवान की करुणा का फल है। याद रखो, ईश्वर दंड देने में नहीं, सुधारने में अधिक आनंद लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके उद्धार की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हेममाली ध्यान पूर्वक सुन रहा था। महर्षि बोले, अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है, तुम अपने दिव्य लोक लौट सकते हो। लेकिन इस घटना को जीवन भर स्मरण रखना। सेवा का असर कभी छोटा नहीं होता और कर्तव्य से बड़ा कोई सुख नहीं होता। हेममाली ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं प्रण करता हूँ कि अब जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान को समर्पित करके ही करूँगा। कभी भी अहंकार या मोह को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दूंगा। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया, भगवान श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहते ही आश्रम का वातावरण अद्भुत प्रकाश से भर गया। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी। हेममाली ने अनुभव किया कि उसका यक्ष स्वरूप पूर्ण रूप से लौट आया है। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य वेग से अलकापुरी की ओर प्रस्थान कर गया। उधर अलकापुरी में समय बीत चुका था। यक्षराज कुबेर अपने राजकार्य के साथ साथ प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन उनके मन में कभी कभी हेममाली का स्मरण भी आ जाता। वे जानते थे कि दंड देना आवश्यक था, परंतु उनका उद्देश्य केवल न्याय था, प्रतिशोध नहीं। उसी समय राजसभा के द्वार पर एक तेजस्वी यक्ष पहुंचा। द्वारपाल उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जब वो सभा में पहुंचा तो सभी उसे पहचान गए। वे हेममाली था, लेकिन अब वो पहले से भी अधिक तेजस्वी दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अभिमान नहीं, बल्कि विनम्रता थी। वो सीधे यक्षराज कुबेर के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे। कंपित स्वर में बोला, महाराज, मैंने अपने अपराध का फल भोग लिया है। आपकी कठोर शिक्षा ने ही मुझे भगवान की शरण तक पहुंचाया। यदि उस दिन आपने मुझे दंड ना दिया होता तो शायद मैं कभी अपनी भूल समझ ही नहीं पाता। सभा में गहरा मौन छा गया। यक्षराज कुबेर ने उसे उठाया। उन्होंने देखा कि हेममाली का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका है। अब उसमें अहंकार का लेश भी नहीं था। कुबेर ने स्नेह पूर्वक कहा, हेममाली, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने दंड को द्वेष नहीं, बल्कि शिक्षा के रूप में स्वीकार किया। यही एक सच्चे सेवक की पहचान है। हेममाली ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे उद्धार का श्रेय महर्षि मार्कंडेय और भगवान श्रीहरि की कृपा को है। योगिनी एकादशी के व्रत ने मेरा जीवन बदल दिया। ये सुनकर पूरी सभा भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगी। कुबेर ने हेममाली को पुनः अपने सेवकों में स्थान दिया, लेकिन इस बार हेममाली पहले जैसा नहीं था। अब वो प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाते समय पहले मन ही मन प्रार्थना करता,
हे प्रभु, मुझे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होने देना। उसकी सेवा में ऐसी निष्ठा आ गई कि फिर कभी उससे कोई भूल नहीं हुई। प्रिय भक्तों, यही योगिनी एकादशी की सबसे बड़ी शिक्षा है। भगवान हमें हमारी भूलों के कारण हमेशा के लिए नहीं छोड़ते। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, अपने जीवन को सुधारें और ईश्वर की शरण ग्रहण करें, तो उनका अत्यंत करुणामय हृदय हमें अवश्य स्वीकार करता है। लेकिन क्या केवल हेममाली ने ही इस व्रत का फल पाया? क्या अन्य लोगों के जीवन में भी योगिनी एकादशी ने चमत्कार किए? शास्त्र इस एकादशी की महिमा को और भी अनेक उदाहरण से बताते हैं। इन्हें प्रेरणादायक प्रसंगों और योगिनी एकादशी के गहन आध्यात्मिक रहस्यों का वर्णन हम कथा में आगे करेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक आपने योगिनी एकादशी की दिव्य कथा, हेममाली का उद्धार और इस व्रत के गहन आध्यात्मिक रहस्यों का श्रवण किया। अब आइए जानते हैं कि शास्त्रों में इस एकादशी के दिन किन कार्यों को विशेष रूप से शुभ माना गया है और किन बातों से बचने की प्रेरणा दी गई है। महर्षि मार्कंडेय ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, जब भी एकादशी का दिन आए उसे साधारण दिन मत समझना। ये भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर है। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन केवल भूखा रहे लेकिन भगवान का स्मरण ना करे तो क्या उसका व्रत पूर्ण माना जाएगा? महर्षि ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, एकादशी का सार केवल अन्न का त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों का त्याग है। जिसने क्रोध छोड़ा उसने एकादशी का पालन किया। जिसने कटु वचन छोड़े उसने एकादशी का पालन किया। जिसने किसी दुखी व्यक्ति की सहायता की उसने एकादशी का पालन किया। जिसने भगवान के नाम का स्मरण किया उसने एकादशी का वास्तविक फल पाया। हेममाली ध्यान से ये सब सुन रहा था। महर्षि ने आगे कहा, योगिनी एकादशी के दिन यदि संभव हो तो प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करो, तुलसी दल अर्पित करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। दिन भर व्यर्थ की चर्चा, झूठ, निंदा, क्रोध और अहंकार से दूर रहो। अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लो। यदि कोई भूखा मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करो। फिर महर्षि ने अत्यंत मार्मिक बात कही, वत्सो, याद रखो, भगवान का मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता। जिस हृदय में दया है वही भगवान का सबसे प्रिय मंदिर है। प्रिय भक्तों, ये वचन हम सबके लिए एक गहरी सीख है। कभी कभी हम घंटों पूजा करते हैं लेकिन किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर सामने होने पर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। योगिनी एकादशी हमें सिखाती है कि पूजा और सेवा दोनों मिलकर ही धर्म को पूर्ण बनाते हैं। महर्षि ने अपने शिष्यों से कहा, यदि किसी के पास धन नहीं है तो वो मधुर वाणी का दान करे। यदि धन भी और समय भी तो दोनों का उपयोग लोक कल्याण में करे। यदि कुछ भी नहीं तो कम से कम भगवान का नाम लेकर दूसरों के लिए मंगल कामना करे। ईश्वर भाव देखते हैं, साधन नहीं। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान तक पहुँचने का मार्ग बहुत सरल है लेकिन हमारा अहंकार ही उसे कठिन बना देता है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने अहंकार पर विजय पा ली उसने आधी साधना उसी क्षण पूरी कर ली। फिर उन्होंने योगिनी एकादशी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी ने मन मुटाव रखता हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्षमा करने वाला मन भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। प्रिय भक्तों, सोचिए, यदि भगवान हमारे अनगिनत अपराधों को क्षमा कर सकते हैं तो क्या हम अपने किसी प्रियजन की छोटी सी भूल को क्षमा नहीं कर सकते? कभी कभी एक मुझे माफ कर दीजिए और एक मैंने आपको क्षमा किया, इतना भर कह देने से वर्षों पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। यही तो धर्म है, यही तो भगवान का मार्ग है। महर्षि ने अंत में कहा, योगिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का उत्सव है। जो इस दिन अपने भीतर झांक लेता है वो स्वयं को बदलना शुरू कर देता है और जो स्वयं को बदल लेता है उसका संसार भी बदलने लगता है। हेममाली की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अनुभव हो रहा था कि भगवान ने उससे केवल उसका रोग ही नहीं छीना बल्कि उसे एक नया जीवन, नई सोच
और नई भक्ति भी प्रदान की है। तो राधे राधे प्रिय भक्तों, इसी के साथ योगिनी एकादशी की ये पावन महाकथा यही पूर्ण होती है। आइए हम सब मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति नारायण, यदि इस कथा के श्रवण या वाचन में हमसे कोई भूल त्रुटि या अशुद्धि हुई हो तो अपने भक्त समझकर हमें क्षमा करें। हमारे हृदय में सदैव आपकी भक्ति, सत्य, दया, करुणा और धर्म का प्रकाश बनाए रखें। हमारे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार और पाप का अंधकार दूर करके सदैव अपने श्री चरणों में स्थान दे। प्रिय भक्तों, याद रखिए, योगिनी एकादशी हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाती, बल्कि अपने जीवन को भगवान की भक्ति, सेवा, विनम्रता और सदाचार से भरना सिखाती है। यदि इस कथा को आपके मन में भगवान श्रीहरि के विष्णु के प्रति प्रेम और श्रद्धा का एक भी दीपक प्रज्वलित हुआ हो तो यही हमारे इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता होगी। यदि आपको ये महाकथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भगवान श्रीहरि का ये दिव्य संदेश हर घर तक पहुंच सके। यदि आप हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि सनातन धर्म, व्रत कथाएं, पुराणों की प्रेरणादायक कथाएं और भक्ति से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। मैं हूं आपकी अपनी सौम्या पंडित, आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और भगवान की नई महिमा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, भगवान का नाम जपते रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, हरि ही ओम।